हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी फाइन होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं शैलेंद्र सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास में। बच्चे, मैंने क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैं सबसे पहले बच्चे क्लास 9th को शुरू किया है और इसमें मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे क्लास 9th में अभी तक पॉलिनोमियल्स में हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम देख लिए थे। ठीक है, तो बच्चे आज आपको समझ में आएगा कि बच्चे हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल या फैक्टर थ्योरम हम क्यों पढ़ रहे थे या रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चे आज का टॉपिक है हमारा क्या? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चे जितना भी अभी तक आपने बेसिक पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में वो सारा का सारा आज इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे और आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे एटलीस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली होंगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो बच्चे आज शुरू करते हैं हम। ठीक है, फैक्टराइजेशन। चलिए बच्चे, पहले देखिए समझिए फैक्टराइजेशन होता क्या है। जैसे कि बच्चे हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है बच्चे, क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल px है। अब ये कुछ भी हो सकता है बच्चे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कुछ भी हो सकता है। जनरली अगर मैं लूँ तो a नॉट एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स एन माइनस वन प्लस a2 एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन, लास्ट में an प्लस an। ठीक है बच्चे, ये क्या है? दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल को मतलब जनरली मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे p1x है तो मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले सकता हूँ। ठीक है, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इसको बच्चे मैं ले सकता हूँ a क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या है बच्चे? बेसिकली पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल तरीका है। ठीक है, ठीक, इसमें a b c या जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब ये पॉलिनोमियल्स जो भी मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इसको मैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, ये क्या बच्चे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये बच्चे क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब बच्चे क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल्स के बारे में सारी चीजें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम तक, तो आपको सारी नॉलेज है। ठीक है, ये हम जो लिखे हैं p1 और p2, तो ये क्या है बेसिकली बच्चे? पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, मतलब जैसे मैं इसको लिख दूं x माइनस अल्फा, ठीक है, x माइनस बीटा। ठीक है बच्चे, इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले इस पॉलिनोमियल को देखिए यहां से यहां तक। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल था, इसको मैंने
यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे। इसका मतलब आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने यहाँ क्यों कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है। अभी बस आप ये देखिए कि इस पॉलिनोमियल को मैंने दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको भी बच्चे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। तो बच्चे यही फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। किसी भी पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो पहला बच्चे क्वेश्चन आता है कि आखिर कितने लीनियर फैक्टर्स उसके मैं लिख सकता हूं। किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल्स के कितने लीनियर फैक्टर्स लिख सकता हूं। जैसे देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैंने सिर्फ दो ही लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है। यहां क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने तीन लीनियर पॉलिनोमियल्स लिए हैं सिर्फ, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां मैं एक भी तो लिख सकता था। मतलब सिर्फ मैं बोलता बच्चे इसको, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को a इंटू एक्स माइनस अल्फा भी तो लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला कि नहीं बच्चे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखना है इसको, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल्स के कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। हाउ मेनी linear factors of a polynomial should have, ठीक है। मतलब एक पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर है। जैसे एक ये लीनियर फैक्टर हो गया बच्चे, एक ये लीनियर फैक्टर हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मैंने उसको तीन लीनियर प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है। तीन लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब बच्चे जैसे यहाँ अल्फा बीटा को एक नंबर हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी अल्फा बीटा गामा के बारे में बात नहीं, बस ये है आप ये अज्यूम करिए कि वो कोई एक नंबर हो सकते हैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल शुड हैव, ठीक है। एक तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चे क्या आता है, व्हाट आर दोस लीनियर फैक्टर्स, ठीक है बच्चे। जब पहला क्वेश्चन आया कि कितने लीनियर फैक्टर्स एक पॉलिनोमियल्स के कितने हो सकते हैं, तो उसके साथ ये भी तो सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बच्चे कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। देखेंगे बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। अभी सब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक बच्चे इतना समझ में आया आपको कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे px इज इक्वल टू जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बच्चे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने
तो बच्चे इसको मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अब अल्फा बीटा बच्चे एक नंबर हो सकते हैं, एक नंबर मतलब दो नंबर हैं। ठीक है, वो नंबर क्या होंगे वो एक आगे की बात है। पहले तो मतलब फैक्टराइजेशन मतलब क्या है कि दिए गए पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए ये भी एक बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको मैं L1 से लिख रहा हूं, और ये एक दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल है L2। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन आया बच्चे कि इस दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स होने चाहिए, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो बच्चे कितने फैक्टर्स होने चाहिए, कितने फैक्टर्स होने चाहिए, इसका आंसर छुपा है डिग्री में। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इस पॉलिनोमियल को, आगे इस पे बच्चे डिस्कशन हम लोग करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं बच्चे इसके कितने लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हैं, कितने लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो बच्चे इसका आंसर डिग्री में छुपा हुआ है, इसमें डिग्री में छुपा हुआ है। ठीक है, जितनी पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल is equal to degree of polynomial। समझ में आया बच्चे? अभी पहले समझिए आप बस, फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले जो बेसिक है उसको समझिए पहले आप, इत्मीनान से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, किसी भी एक पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चे, यह आंसर उसकी डिग्री में छुपा हुआ है, और डिग्री क्या बोलती है कि जो नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स होंगे वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होंगे। तो जैसे बच्चे मैंने इसको सिर्फ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख दिया था। मतलब देखिए, जैसे px इज इक्वल टू हमारे पास बच्चे एग्जांपल था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, x माइनस अल्फा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया L1 इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। बच्चे इससे अधिक x माइनस गामा भी तो मैं इसमें लिख सकता था मल्टीप्लाइड में, लेकिन मैंने नहीं लिखा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, मतलब ये x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा भी तो लिख सकता था, या एक और आप ले लेते x माइनस डेल्टा ले सकते थे। ठीक है, x माइनस डेल्टा भी ले सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने सिर्फ क्या लिखा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके सिर्फ दो लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल है। कितने लीनियर फैक्टर्स हैं इसके, लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं सिर्फ दो। और भैया क्वाड्रेटिक के कितनी डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की दो, तो नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स कितने होंगे इसके, सिर्फ दो। ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई कि आखिर किसी दिए गए पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही लीनियर फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर बच्चे यहां पे मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, ठीक है, जैसे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अब बच्चे मैंने बोला कि बच्चे इसके फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करिए या इसको फैक्टराइज करिए। तो आप बोलेंगे सर
कि ठीक है, इसको मैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। यही इसके क्या है बच्चे, लीनियर फैक्टर्स हैं, L1, L2, L3। तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन जो ये था कि कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो बच्चे जितनी उसकी डिग्री रहेगी, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी उतने लीनियर फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो बच्चे मैंने कितने लीनियर फैक्टर लिखे, 2। यहाँ पे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो कितने लीनियर फैक्टर लिखे बच्चे, 3। उसी तरह बच्चे अगर एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया तो बच्चे इसके मैं कितने लीनियर फैक्टर्स लिख सकता हूं, 4। ठीक है, x माइनस डेल्टा। तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो जितनी उसकी डिग्री रहेगी उतने लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब क्यों होते हैं इसका भी आंसर आप यहीं छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, तो पहले आपने इतना नोट कर लिया बच्चे कि जो कितने किसी भी पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चे, अब आप इस साइड को फिलहाल भूल जाइए। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को आप मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चे अब देखिए, अल्फा बीटा क्या आएंगे, ये नंबर आएंगे, वो एक अलग चीज है, अभी उस पर हम आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब बच्चे, ये अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम बोलेंगे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप जानते होंगे। तो बच्चे राइट हैंड साइड की डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे अगर 2 लीनियर फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, ठीक है, अगर 2 लीनियर फैक्टर्स को, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 2 लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चे इधर भी 2 डिग्री है, तो इधर भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी तो बच्चे डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर यहां पे डिग्री 2 है तो यहां पे भी तो डिग्री 2 होनी चाहिए। कि ऐसा थोड़ी है कि इसकी डिग्री मैं 3 कर सकता हूं। मतलब कहने का कि इसमें मैं, इस पॉलिनोमियल में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं बच्चे x माइनस गामा, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2, और मैं बोल रहा हूं कि इसके 3 लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बच्चे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो बच्चे ये बताइए कि इधर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर हो जाए? नहीं हो सकता है। दोनों तरफ की डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री और राइट हैंड साइड की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चे दोनों लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री राइट हैंड साइड की डिग्री को बराबर करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लूं बच्चे, जैसे x³
प्लस जैसे एक एग्जांपल था 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो बच्चे अगर मैं इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, अगर मैं कहा कि दो ही लीनियर फैक्टर्स होंगे तो बच्चे इधर की डिग्री आ जाएगी 2। अगर दो फैक्टर्स लेके चलता हूं तो इधर की डिग्री आ जाएगी 2 और इधर की डिग्री है 3। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मुझे एक फैक्टर तो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस गामा, तब तो जाके इधर की डिग्री और इधर की डिग्री सेम होगी। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है शुड बी इक्वल टू, ये जो हमारा प्रोडक्ट का आ रहा है, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने ही लीनियर फैक्टर्स हैं? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को, यह जो प्रोडक्ट आएगा इसकी डिग्री के बराबर रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ आपके दिमाग में कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया आपके दिमाग में क्या, कि हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल आर पॉसिबल। कितने लीनियर फैक्टर पॉसिबल है? तो बच्चे हम क्या बोलेंगे? जितने की द नंबर ऑफ, इसका आंसर क्या है बच्चे? द नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज बच्चे आपको क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? ठीक है, मतलब एक क्वाड्रेटिक, जैसे यहां पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, न दो से ज्यादा न दो से कम। ठीक, उसी तरह अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैं बोला कि इसके लीनियर फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 3 हो सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अभी ये अल्फा बीटा गामा क्या होंगे बच्चे, इसकी बात नहीं हो रही है। अब ये सिर्फ बात हो रही है कि कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के 2 होंगे, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के 3 होंगे, 4 डिग्री पॉलिनोमियल के 4 लीनियर फैक्टर्स होंगे, 5 डिग्री पॉलिनोमियल के 5 लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक, तो n डिग्री पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे? n होंगे। इतना चीज क्लियर हो गया आपके पास? ठीक है, तो यानी कि बच्चे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो इसका आंसर छुपा है उसकी डिग्री में, और जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने उसके नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सर कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे किसी पॉलिनोमियल के, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर। ठीक है बच्चे, अब बच्चे ये क्वेश्चन हमारा पहला था। ठीक है,
ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, जब हमें पता चल गया कितने फैक्टर्स होंगे तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स। दूसरा क्वेश्चन तो यही था हमारे पास कि वो फैक्टर्स क्या होंगे। जब हमें ये पता चल गया कि कितने फैक्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पे इसके 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चे कि वो फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसका आंसर आपको देता है बच्चे फैक्टर थ्योरम। अब समझ में आया कि फैक्टर थ्योरम हम क्यों पढ़ रहे थे, कि क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइज करना था। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बेसिकली ये सब क्या है, ये हमें किसी दिए गए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बच्चे अब मैं आपसे पूछा कि अब ठीक है, ये तो पता चल गया बच्चे कि इस पॉलिनोमियल मतलब ये तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 फैक्टर्स पॉसिबल है। अब वो 2 फैक्टर्स हैं क्या, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है कि नहीं निकालना है, कि आखिर वो फैक्टर है क्या। अगर 2 फैक्टर्स ये हैं हमारे पास तो आखिर फैक्टर्स है क्या, और उसका आंसर किस में छिपा है बच्चे, फैक्टर थ्योरम में। समझ में आया। तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या था, हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल आर देयर। कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बच्चे मैं इसका आंसर लिखा क्या कि द नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स ऑफ अ polynomial is equal to degree of polynomial। ठीक है बच्चे, ये लीनियर फैक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चे, व्हाट आर दोज फैक्टर्स, आखिर वो फैक्टर्स हैं क्या। तो बच्चे यहां पे आंसर क्या देता है, इसका आंसर कौन देगा, फैक्टर थ्योरम। क्लियर हो गया बच्चे। ये भले ही क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यहीं से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की यहीं से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब क्लास 9th के लेवल पे मैं वो चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा आगे। तो बस मैं अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ तक सीमित रखूँगा, एक तो लीनियर फैक्टर्स पॉलिनोमियल के फाइंड आउट करने में, और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 चीज़ हमें करनी है, क्या करना है, कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे, और दूसरा वो फैक्टर क्या होंगे। तो दोनों का आंसर बच्चे आपको मिला है। तो अब चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो दोनों का आंसर मिला आपको। अब मैं बोल रहा हूं चलो बच्चे इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज में आपने क्या किया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब ये आखिर ये पॉलिनोमियल है क्या, मतलब ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनको आप कैसे निकालोगे। तो इसमें हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। और बच्चे क्या है फैक्टर थ्योरम, क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल px of degree greater than or equal to 1, ठीक है, and there exists a number a such that pa equals to 0, then x minus a is a
फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये बच्चे फैक्टर थ्योरम था आपका। तो बच्चे मतलब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? फैक्टर थ्योरम से मिलेगी। मतलब ये जो दोनों नंबर आएंगे वो कहाँ से आएंगे? फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, जिस भी नंबर पे, ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर ए ऐसा होता है जिस पे पी ए 0 हो जाएगा, तब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक, अब देखिए बच्चे, इसको अब मैं फैक्टराइज करता हूँ। ठीक है, तो मुझे बच्चे बेसिकली क्या निकालना है? एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसपे पी ए 0 हो जाए। तो क्या हो जाएगा? तब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बच्चे सबसे पहले इसी एग्जांपल से शुरू करते हैं। अब मुझे क्या नंबर लेना है बच्चे? 1। तो 1 ले लिया आपने। देखते हैं फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है। 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 3 प्लस 2 6। ये 0 नहीं आया, तो यानी कि x माइनस 1 यानी p1 अगर 0 नहीं है तो x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर नहीं है। ठीक है, फिर बच्चे क्या करना है? p2 चेक करना है। p2 बच्चे कितना आया? 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो 4 प्लस 6 प्लस 2 12 आ गया। ये भी p2 भी 0 नहीं है बच्चे, तो यानी कि x माइनस 2 भी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, तो फिर बच्चे मैंने देखा, चलिए एक नंबर निकाला p माइनस 1। ठीक है, अभी 1 2 पॉजिटिव में ले लिया, 1 2 निगेटिव में देखते हैं। तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2। तो 1 माइनस 3 प्लस 2। बच्चे ये 3 माइनस 3 0 आ गया। तो बच्चे एक फैक्टर तो हमें मिल गया, यानी कि x माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आया बच्चे? p माइनस 1 पे वैल्यू 0 आ जा रही है, तो यानी कि x प्लस 1 फैक्टर हो गया। तो बच्चे एक तो मैंने लिख लिया x प्लस 1। अभी भी तो बच्चे एक मुझे चाहिए x माइनस बीटा, मतलब दूसरा वाले तो फैक्टर निकालना है, क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, तो दूसरा भी तो चाहिए। चलिए अभी एक ही निकाला है मैंने। अब देखिए p माइनस 2, देखिए माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2। तो 4 हो गया बच्चे, माइनस 6 हो गया प्लस 2 हो गया। ये बच्चे हो गया 6 माइनस 6 0। तो बच्चे एक फैक्टर हमारे पास और आ गया। अब क्या आ गया बच्चे? x माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि x प्लस 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px। बच्चे x प्लस 1 पहले आया था और एक और फैक्टर आ गया बच्चे x प्लस 2। अब इसके 2 ही तो फैक्टर हो सकते थे, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। बच्चे दोनों फैक्टर मैंने निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस समझ में आया? कितनी आराम से मैंने एक दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल लिया। बच्चे बहुत सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे, फिर हम शॉर्टकट्स देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे, मतलब शॉर्टकट अप्लाई करके फैक्टर निकाल सकते हैं। ये बच्चे क्या है, एक एक नंबर आप रख के चेक कर रहे हो, इसमें टाइम लगेगा, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो फिर हम छोटे मेथड्स भी सीखेंगे फैक्टराइजेशन के, लेकिन अभी हम सिर्फ पहले आपका एक बेस बना रहे हैं। ठीक है, कि आखिर एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हों। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चे आपको और देता हूं। ठीक है, जैसे px इज इक्वल टू आप ले लीजिए
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है बच्चे। अब मैंने बोला बच्चे ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपसे मैंने पूछा बच्चे कि इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सर आप बोलोगे सर इसके 2 फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका मतलब सर इसको मैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा 2 लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, यानी इसके 2 लीनियर फैक्टर्स होंगे। अब क्या होंगे, पहले क्वेश्चन को तो आंसर मिल गया, कितने फैक्टर्स होंगे, 2 होंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्या होंगे। तो ठीक है बच्चे, तो इसका क्या होंगे वो कौन आंसर देगा, फैक्टर थ्योरम। मतलब मुझे ऐसे रियल नंबर्स चाहिए जिसपे, मतलब मैं एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करूंगा जिसपे पीए कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं बोलूंगा x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बच्चे, ठीक है। px हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, और ए बच्चे हमारे पास क्या है, नंबर है। अगर pa 0 हो गया तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ये फैक्टर थ्योरम है। तो मैं इसको भी देखता हूं, ठीक। अभी बच्चे आगे मतलब शॉर्टकट्स हैं, सिंपल मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन करने के, वो सारे इसी से, मतलब इसी से ही उनका बर्थ हुआ है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल टेक्निक्स आई हैं अलग से। बस क्या है कि इन्हीं इसी फैक्टर थ्योरम को हम कुछ इसमें मैनिपुलेट करके हम अपना फैक्टराइजेशन और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो वो सब बच्चे आगे की बात है, ठीक है। अभी हमारा बेसिक क्या है कि हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, और किसकी मदद से हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो बच्चे फिर फैक्टर थ्योरम P1 लिया बच्चे हमने, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 प्लस 5 प्लस 6, ये भी जी बच्चे 0 नहीं आ रहा है, तो 1 हटा दिया, ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। P2 देखा, 4 आ गया बच्चे, प्लस 10 आ गया, प्लस 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पुट कर रहा हूं बच्चे, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया, और 6 हो गया, 20 आ गया बच्चे, ये भी 0 नहीं है, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। फिर P -1 पे चेक किया, -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो 1 - 5 प्लस 6, 7 - 5 इक्वल्स टू 2, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है बच्चे, तो ये भी फैक्टर नहीं हुआ। x मतलब x माइनस ऑफ -1, यानी कि x प्लस 1 भी फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है, ठीक। अब P -2 चेक किया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 4 - 10 प्लस 6, बच्चे 10 - 10 आ गया। जब P -2 बच्चे 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब x माइनस ऑफ -2, यानी कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया बच्चे, तो x प्लस 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी भी हमें एक फैक्टर और निकालना है, ठीक। आगे देखते हैं, px, ठीक है, एक फैक्टर और निकालना है। तो बच्चे P1 0 नहीं था, P2 0 नहीं था, P -2 0 आ गया, ये फैक्टर बन गया। अब बच्चे P3 कैलकुलेट करिए, P3 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 प्लस 15 प्लस 6, बच्चे कितना आ गया, 30 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे P3 भी फैक्टर नहीं है, ठीक। अब बच्चे -3 पे चेक करिए, -3, तो -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो बच्चे 9 - 15 प्लस 6, बच्चे 15 - 15 0,
तो यानी कि बच्चे हमें एक और फैक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया, x माइनस ऑफ -3, यानी कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x। इसका x प्लस 3 भी तो बच्चे फैक्टर हो गया, तो यहां हो गया बच्चे x प्लस 3। ठीक है बच्चे, अब सोचिए कि कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं और वो फैक्टर्स क्या हैं। वो फैक्टर्स क्या है बच्चे, वो किसकी मदद से आ रहा है, फैक्टर थ्योरम की मदद से आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे इतना प्रोसेस मैं कर रहा हूं तो मुझे फैक्टर्स मिल रहे हैं, मतलब काफी लेंदी है ये, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट बेसिक यही है, यही बेसिक तरीका है फैक्टर्स फाइंड आउट करने का। ठीक है, लेकिन अब बार बार बच्चे ये इतना एफिशिएंट तरीका तो है नहीं कि आप रिजल्ट मतलब आप नंबर्स रखिए, चेक करिए, 0 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, 0 आ गया तो फैक्टर है। तो इस तरह से बच्चे कैलकुलेशन क्या है, बहुत लेंदी है। ठीक है, इसीलिए शॉर्टकट मेथड्स बनाए गए हैं, उसकी बात अभी हम अगले लेक्चर में करेंगे, या अगर टाइम की परमिशन होगी तो हम आज कर सकते हैं, लेकिन आज बच्चे बेसिकली मैं बस एक फाउंडेशन के लिए, एक बेस बनाने के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, कितने फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं और वो फैक्टर्स होते क्या हैं, इस पे मैंने आज डिस्कशन किया है आपका। ठीक है, तो बच्चे आज के डिस्कशन से आपको क्लियर पता चला, क्या क्या पता चला। पहला पता चला कि अगर पॉलिनोमियल है px, ठीक है, मान लीजिए px कोई पॉलिनोमियल है, तो इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है। पहले तो फैक्टराइजेशन है क्या, पहले तो आपने ये सीखा। ठीक है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। एक तो आपने ये चीज समझी है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को मैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ बच्चे हमारे पास, हाउ मेनी फैक्टर्स, हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स, सॉरी बार बार बच्चे मैं बोल रहा हूं लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल आर देयर। तो बच्चे इसका आंसर है नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉली। इसका आंसर बच्चे क्या है, नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स of a polynomial is equal to degree of polynomial। ये चीज क्लियर हो गई बच्चे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास बच्चे, व्हाट आर दोज फैक्टर्स। तो इसका आंसर क्या बच्चे, यूज फैक्टर थ्योरम। क्या यूज करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम आप जानते ही हैं कि अगर पीए एक px पॉलिनोमियल है
और ए एक ऐसा रियल नंबर है जिस पे पी ए 0 हो जा रहा है, तब x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम बच्चे यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे ये तीन चीज आपको समझ में आई, ये कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, कितने लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हैं, और वो लीनियर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फैक्टर थ्योरम है। ठीक है बच्चे, क्लास 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे बच्चे मैं उन्हीं पॉलिनोमियल्स की बात करूंगा, ध्यान दीजिए, उन्हीं पॉलिनोमियल्स की बात करूंगा जो कि हमारे जिनका लीनियर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, मतलब देखिए, अब क्लास 9th स्टैंडर्ड पे अगर मैं ऐसे पॉलिनोमियल उठा लूं जिसको कि अगर आप फैक्टराइज रियल नंबर्स के टर्म्स में ना कर पाए, तो अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लास 11th में आप आएंगे तब आपको मैं आराम से कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से बता सकता हूं कि कैसे लीनियर फैक्टर्स में आप किसी भी पॉलिनोमियल को ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी बच्चे जो क्लास 9 का सिलेबस है उसमें मैं वही पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करूंगा, उन्हीं पॉलिनोमियल्स को उठाऊंगा जिनका कि आप लीनियर फैक्टराइजेशन कर सकें। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे कि सारे के सारे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर फैक्टराइजेशन जब करें, सारे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स, जैसे अगर बच्चे ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके है, लेकिन बस एक आपको इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ, इस पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, कि अगर कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन, तो कहने का मेरा मतलब है बच्चे कि अभी जो क्लास 9th और क्लास 10th स्टैंडर्ड पे मैं ऐसे पॉलिनोमियल्स का डिस्कस करूंगा जिसका कि फैक्टर्स आप रियल नंबर के टर्म्स में निकाल सकते हैं। जो भी लीनियर फैक्टर्स होंगे वो रियल नंबर कंसिस्ट करेंगे। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा, बच्चे अभी जो आपने फैक्टर थ्योरम्स इस्तेमाल किया है उसमें जो फैक्टर्स निकाले हैं उसमें अल्फा बीटा गामा ये सारे क्या आए हैं, रियल नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो बच्चे मैं क्लास 9th के स्टैंडर्ड में उन्हीं पॉलिनोमियल्स को उठाऊंगा जिनका कि फैक्टराइजेशन आप जब करोगे, तो जब लीनियर फैक्टर्स निकालोगे तो वो रियल नंबर्स के टर्म्स में आएंगे। ठीक है, तो बच्चे ये डिस्कशन बहुत लंबा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और आगे तक की थ्योरी पे जाएगा, लेकिन अभी हमको वहां तक डिस्कस नहीं करना है। अभी बेसिकली हम सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल्स उठाएंगे जिसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम लीनियर फैक्टर्स जब निकालेंगे तो हमारे रियल नंबर्स के टर्म्स में आएंगे। 2 और 3 बच्चे क्या है, रियल नंबर्स है, या 1 और 2 क्या है, रियल नंबर्स है। तो जो भी फैक्टर्स आएंगे उसमें रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे जो आपके सिलेबस में है, पहली चीज कि ऐसे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन हमको करना है जिसके कि जब हम लीनियर फैक्टर्स निकालेंगे तो रियल नंबर्स के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, वैसे ही पॉलिनोमियल हम डिस्कस करेंगे, और हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन दोनों टाइप के पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना हम सीखेंगे। ठीक है बच्चे, आपके सिलेबस का जो पार्ट है क्लास 9th के और 10th के सिलेबस का पार्ट है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालना हम सीखेंगे। ठीक है बच्चे,
तो अब बच्चे शुरू करते हैं, ठीक है। बेसिक चीज तो आपको मालूम चल गई कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है और फैक्टराइजेशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं और वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इस 3 चीज का आंसर आपको मिला आज कि नहीं मिला, ठीक है। तो बच्चे आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को उठाते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बच्चे जैसे px इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिया था x² प्लस 3x प्लस 2, ये बच्चे मैंने डिस्कस किया था आपके सामने। तो एक तो तरीका बच्चे क्या है, यूज फैक्टर थ्योरम। आप फैक्टर थ्योरम निकाले और बच्चे इसके फैक्टर्स आप निकाले थे क्या, x+1 और x+2। आप अपनी कॉपी में पीछे जाके अभी देखिएगा, अगर आपने नोट किया होगा तो इसके 2 ही फैक्टर्स निकाले हमने, x+1 और x+2। तो बच्चे इस प्रोसेस में मतलब फैक्टर थ्योरम जब मैं कर रहा था तो बेसिकली क्या कर रहा था, ये फैक्टर थ्योरम में मैं रियल नंबर्स डाल रहा था, उसकी वैल्यू 0 आ रही थी तो फैक्टर बन रहा था, नहीं आ रही थी तो फिर दूसरे रियल नंबर की तरफ बढ़ रहा था। तो बेसिकली बच्चे ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चे। यही हमारा ओरिजिनल मेथड यही है, ठीक है। ओरिजिनल मेथड हमारा यही है, लेकिन इसमें बच्चे थोड़ा सा हम क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या है, समय लेने वाला प्रोसेस है। मतलब आप फैक्टराइज कर ले जाओगे लेकिन बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें एक और मेथड हम का इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। मतलब जो ये बीच का टर्म है बच्चे, इसको हमको 2 पार्ट में तोड़ देना है, ठीक है। कैसे तोड़ना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स मेथड मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। फैक्टर्स बच्चे इसके x+1 और x+2 आए हैं, ठीक है, इस px पॉलिनोमियल में, जो कि हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से निकाले थे। लेकिन अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को मतलब तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे। देखिए कोई भी जब बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो ax² bx प्लस c के फॉर्म में होगा। मतलब x का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट मान लीजिए जो भी है a है, x का कोफिशिएंट क्या है b है, और कांस्टेंट बच्चे क्या है c है। तो इसी तरह बच्चे हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट b क्या हो गया 3 हो गया, और c क्या हो गया बच्चे हमारे पास, ये हो गया बच्चे c, ठीक है। 1 मिनट आप लोग ठीक है बच्चे, जैसे ये हमारे पास x² था, ठीक है। तो बच्चे अगर कंपैरिजन करूंगा मैं तो यहां पे a का वैल्यू बच्चे कितना आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे 3 आ रहा है, ठीक है। देखिए 1 मिनट, हमारे पास बच्चे ओरिजिनल पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 2 है। अब मैं मेथड ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में एज्यूम करिए कि लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें a और c का वैल्यू देखिए। तो बच्चे यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है,
और c का वैल्यू क्या है बच्चे 2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मतलब जो इसका कोफिशिएंट है इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को c से मतलब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आएगा बच्चे, क्योंकि a क्या है 1, यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और ये क्या है बच्चे 2 है। तो आपने क्या किया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया। अब 2 को बच्चे हमें दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, मतलब 2 को हमको दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है जिनका की सम 3 के बराबर आ जाए। समझिएगा बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो समझना थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे c से, और उसको दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ दीजिए जिनका की सम बीच वाले के बराबर आ जाए। कहने का मेरा बच्चा मतलब ये है कि यहां बच्चे a कितना है 1, c कितना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई किए ac कितना आ गया बच्चे 2। अब 2 को मतलब 2 को हमें दो प्रोडक्ट के फॉर्म में मतलब 2 इक्वल टू p इंटू क्यू के फॉर्म में लिखना है, और ऐसे दो प्रोडक्ट्स के बीच में तोड़ने हैं जिनका की सम 3 के बराबर आ जाए। तो बच्चे एक 1 इंटू 2 के ही फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। 2 को अगर मैं प्रोडक्ट 1 इंटू 2 के फॉर्म में लिखूं तो बच्चे p और q का सम क्या आ रहा है 3 के बराबर आ जा रहा है। समझ में आया। पहले इन दोनों को a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर यहां पे नहीं क्लियर हो रहा है तो बच्चे एक एग्जांपल यहां पे और आप देख लीजिए, जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो बच्चे मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 6 है, मतलब कांस्टेंट क्या है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 6 आ गया। अब इसको हमको दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है जिसका की सम बीच वाला आ जाए। मतलब 6 को मैं 3 इंटू 2 लिखूंगा तो 6 आएगा, और इन दोनों को जब जोड़ूंगा 3 प्लस 2 को तो बीच वाला आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब समझ में आया। तो बच्चे इसी तरह यहाँ पे 2 इंटू 1 बच्चे 2 हो गया, और 2 प्लस 1 बच्चे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बच्चे इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, इस 3x को बच्चे 2x प्लस x के फॉर्म में लिख दिया, और इसको वैसे ही रहने देते हैं 2। अब बच्चे यहां से इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 2 प्लस 1 यहां से कॉमन निकाल लिया बच्चे, x प्लस 2 आया। अब देखिए x प्लस 1 मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में से x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा आपका x प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल मेथड है। आप जब फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे थे तो काफी लेंदी आ रहा था, ठीक है, लेंदी जा रहा था। लेकिन अगर मैंने बीच वाले मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके अगर इस्तेमाल करने की कोशिश, मतलब इस मिडल टर्म को जब स्प्लिट करने वाला मेथड को इस्तेमाल किया तो बच्चे इजीली मैंने फैक्टर पा लिया कि नहीं पा लिया। क्लियर है। तो बच्चे इसमें x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बच्चे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चे 6 इंटू 1, ए क्या है बच्चे 1 इंटू 6, ये 6 आएगा। अब मुझे इनको दो ऐसे प्रोडक्ट्स के फॉर्म में तोड़ना है जिनका की प्रोडक्ट 6 ही है लेकिन उनका सम 5 है। तो 6 को बच्चे मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो यानी कि 6 को बच्चे जब 3 इंटू 2 लिखूंगा और 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मैं बच्चे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 लिख सकता हूं।
ठीक है, 5x को मैंने स्प्लिट कर दिया कि नहीं बच्चे, स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। तो px इज इक्वल टू, अब यहां से बच्चे कॉमन ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 3 ले लिया, प्लस 2 आपने इसमें कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ गया। अब बच्चे px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आया कि नहीं आया। इजी मेथड है मिडल टर्म्स को स्प्लिट करने वाला, ठीक है। अब बच्चे ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपने पहला मेथड क्या सीखा। पहला मेथड बच्चे हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना सीखा, और दूसरा क्या है बच्चे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो बच्चे बेसिकली अब ये जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है वो मैंने आपको सिखाया है कि बीच वाले टर्म्स को कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बच्चे और ले सकते हैं हम, जैसे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसको फैक्टराइज करिए, तो एक बच्चा फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेगा तो लंबा प्रोसेस होगा बच्चे, आप निकालते रहोगे, काफी टाइम लगेगा आपको। दूसरा मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म्स को स्प्लिट करना, मतलब 11x को हमको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को और इसको आपस में क्या कर देना बच्चे, मल्टीप्लाई। तो बच्चे 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18। अब जो ये 18 आया है, अब ये 18 आया है, मतलब 3 इंटू 6 18 आया है। अब 3 इंटू 6 को भूल जाइए, अब सिर्फ प्रोडक्ट याद रखिएगा। तो 18 आया है, अब इसको हमको दो प्रोडक्ट, मतलब दो नंबर्स के ऐसे प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, मतलब 18 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका की प्रोडक्ट 18 आए, ठीक है। मतलब 18 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिसका की प्रोडक्ट 18 आए और जिनको मैं सम करूं तो 11 आ जाए। तो बच्चे 18 को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है बच्चे, 9 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक। 9 इंटू 2 18 आ रहा है और 9 प्लस 2 कितना आ रहा है बच्चे, 11 आ रहा है। तो बच्चे मैं px को क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। बच्चे यहाँ 3x है, 3x कॉमन ले लिया आपने, x प्लस बच्चे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आपने कॉमन ले लिया तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लिए, 3x प्लस, इजी है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बच्चे आपको समझ में आया क्या है। तो बच्चे जो भी आपके क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर फैक्टर थ्योरम की मदद से भी उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो बच्चे 9th क्लास में हमें डिटेल डिस्कशन सिर्फ इस बात का करना है कि हम फैक्टर्स कैसे निकालें, ठीक है बच्चे। जैसे जैसे आप हायर मूव करोगे वैसे वैसे इसी पॉलिनोमियल्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में भी लीनियर फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। मतलब वो एक आगे की चीज़ है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपका जो 9th क्लास का जो टॉपिक है, सिलेबस है, बस वो ये इतना है कि हम दिए गए पॉलिनोमियल्स के को कैसे फैक्टराइज कर सकें, ठीक है। पहला चीज क्या है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, दूसरा क्या बच्चे कितने फैक्टर्स होंगे, और तीसरा क्या बच्चे, तीसरा क्या है वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे।
ठीक। तो उसमें हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को उठाया, उसमें हमने बच्चे फैक्टर थ्योरम की मदद ली, तो फैक्टर निकालने का तरीका सीखा, और दूसरा तरीका क्या सीखा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आप एंजॉय करेंगे इस चीज को। ठीक है, आगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, उसको फैक्टर थ्योरम की भी मदद से फैक्टराइज कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो कोशिश करिएगा कि आप आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लगभग खत्म कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे बच्चे हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो बच्चे आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी है। ठीक है तो बच्चे क्लास 9 का सिलेबस फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लेकिन बच्चे ये टॉपिक बहुत डीप टॉपिक है। ठीक है, ये क्लास 11 या हायर क्लासेस तक भी जाता है, तो उसमें हम आगे नहीं जाते हैं। अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला मैं समराइज कर दे रहा हूं आज का लेक्चर। आज आपने पहला चीज क्या सीखा है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। एक चीज आपने ये देखी, दूसरी चीज क्या देखी आपने, हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल आर देयर। तीसरा आपने क्या देखा, व्हाट आर दोज फैक्टर्स। ठीक है, ये तीन चीज बच्चे देखी। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का तरीका देखा, जिसमें पहला क्या है, फैक्टर थ्योरम, और दूसरा बच्चे क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है बच्चे, इतनी चीजें हमने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे बच्चे हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं बच्चे। तो आई होप कि आप एंजॉय करें होंगे आज का लेक्चर बच्चे। ठीक है, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा आपका लेक्चर, कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर। और बच्चे नेक्स्ट टर्न पे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वेट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में बच्चे एक चीज़ और, कोविड-19 है बच्चे, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें अपना और अपने परिवार का बच्चे विशेष ध्यान रखें। ठीक है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें और कोशिश करें अभी फ़िलहाल मतलब जब तक ये बहुत तेज़ी से संक्रमण हो रहा है, तो इसमें अपने परिवार को आपको बचाना है। तो बेसिकली बच्चे सबसे पहले आपको बाहर निकलने से या बाहर लोगों के कांटेक्ट में आने से बचना होगा। ठीक है बच्चे, गवर्नमेंट नॉर्म्स जो हैं इसको फॉलो करते रहिएगा, एडवाइजरी फॉलो करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।